और ये तेल को एडमिनिस्टर करना, दैट्स लूटिंग। ये खुद कह रहा है हम उनको देंगे जो नेशनलाइजेशन से, आई मीन जो एक मुल्क की नेशनलाइज किया है अपनी ऑयल इंडस्ट्री को, आप कह रहे हैं दैट्स थेफ्ट। ग्लोबल प्रेसिडेंट क्या सेट होगा दीगर पावर्स के लिए? क्या रशिया इसी तरह से यूक्रेन पर अटैक करेगा, चाइना ताइवान पर कब्जा करेगा, इंडिया जहां चाहेगा जो देखिए बुरी को बोलेगा जी मुझसे, रशिया का बहाना लेके कह रहा भैया मुझसे तेल उठाओ, और मेरे पास इतना तेल आ गया, मैं डेट तो तब उतरेगा ना जब ये तेल बिकेगा। तेल बिकेगा तो मेरे पास आएगा 1 मिलियन बैरल निकाल रहा 1 मिलियन। और इंडिया इज द सेकंड बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल्स, नंबर 1 चाइना, नंबर 2 इंडिया। तो मैं सेकंड बिगेस्ट ऑयल बायर को कहता हूं भाई ऐसा कर, तू मुझसे तेल और खरीद। यानी कि अगर अमेरिका वेनेजुएला का कच्चा तेल निकाल कर उससे मुनाफा कमाना चाहता है, वेनेजुएला का कच्चे तेल का भंडार लूटना चाहता है, तो बिना भारत के ये संभव ही नहीं है। क्योंकि आप कच्चा तेल किसके सिर में मारोगे, वो इस्तेमाल लायक है ही नहीं। आपको भारत की जरूरत पड़ेगी, बिना भारत के आप उससे प्रॉफिट कमा नहीं सकते। दूसरी तरफ अमेरिका खड़ा हुआ है जो अब किसी को भी नहीं मान रहा, वो तो यूरोप के भी उससे बाहर निकला है, वो अपनी एक वन साइड उस पर चल रहा है। ये मामला बढ़ेगा या ये सिर्फ एक वन साइड अफेयर है, या आपको लगता है क्यूबा तक भी बात जाएगी या मॉस्को तक, मैक्सिको तक भी बात जाएगी, आगे तक बात जाएगी? नारे पे आया था कि मैं दुनिया की जंगें खत्म कराऊंगा जी। जंग तो शुरू करवा रहा है। हाँ, इनको तो नोबेल इनाम चाहिए था। क्रेडिट तो बड़े ले रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, कुछ भी नहीं। इंडिया पाकिस्तान का क्रेडिट ले रहा है, झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। आप इंडियन से पूछ ले, हमसे पूछ ले, वो तो इसलिए झूठ बोल रहा है क्योंकि उसने अपने नंबर बनाने। जब आपको कहा ऑयल की सारी पॉलिटिक्स बहुत बदल रही, बिकॉज ऑयल धीरे धीरे क्रिश्चियन ब्लॉक में आ रहा है। और इसकी तैयारी हो चुकी थी पहले से? क्या इसकी तैयारी हो चुकी थी? इस वक्त अमेरिका इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट ऑफ द फोर्सेस वो अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उसको मशरिक़ वस्ता में भी मसरूफ रहना। उसको नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को गिरफ्तार करने के बाद इससे सबसे ज्यादा नुकसान चीन को हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का वेनेजुएला पे अटैक के बाद चीन का लगभग $100 बिलियन वेनेजुएला में ध्वस्त हो गया है, जिससे चीन को बहुत बड़ा सदमा लगा है। वही भारत को इससे बहुत फायदा होने वाला है। दरअसल वेनेजुएला पे अमेरिका के कंट्रोल के बाद अमेरिका का वेनेजुएला के तेल क्षेत्र में कंट्रोल हो गया है। इससे भारतीय तेल कंपनियों, खासतौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज और ओएनजीसी के वेनेजुएला के साथ व्यापार में तेजी आ सकती है। ग्लोबल इन्वेस्टर और कैपिटल मार्केट फर्म जेफरी ने एक नोट में कहा है कि मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली आरआईएल और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी को वेनेजुएला के तेल पर अमेरिकी कब्जे का लाभ होने वाला है। दरअसल अमेरिका के वेनेजुएला के तेल पे कब्जे के बाद अगर अमेरिका को इसे दुनिया भर में इसे रिफाइन करके बेचना है तो उसे भारत की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि वेनेजुएला ऑयल को दुनिया में भारत ही है जो इसे रिफाइन ज्यादा मात्रा में कर सकता है। वही पाक मीडिया इसे देख सदमे में है। सुमन भाई, ट्रंप को अचानक तेल क्यों याद आया? तो भूल गया था ट्रेड डील होने वाली, तो तेल कहां से इसके सपनों में आ गया? सपनों में तेल नहीं आया। जो 2-3 दिन पहले वेनेजुएला पे इसने कब्जा कर लिया, वेनेजुएला का इसके पास जो तेल है, नोन 330 बिलियन बैरल्स, 20 से 25 ट्रिलियन डॉलर का तेल, और कहते हैं अगर वहां और खोदा जाए और तेल मिलेगा। और सऊदी में तेल की क्या पोजीशन है, यूएई में तेल की क्या पोजीशन है, और उनको कितने डॉलर में तेल बेचना टू बी वाइबल, मैंने आपको बता दिया था, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। और अब क्या हो गया, ट्रंप के पास जो तेल है, ट्रंप को ये तेल बेचना है, तो ट्रंप आपको दबे लफ्जों में कह रहा भाई इनसे तेल खरीदना छोड़ दो, मुझसे तेल और उठाओ। बहाना लगा रहा वो रशिया को। डायरेक्ट आपको नहीं बोल सकता कि सऊदी से तेल मत उठाओ, वो डायरेक्ट आपको ये नहीं बोलेगा यूएई से मत उठाओ या इराक से नहीं उठाओ। वो आपको बोलेगा जी मुझसे, रशिया का बहाना लेके कह रहा भैया मुझसे तेल उठाओ, और मेरे पास इतना तेल आ गया, मैं डेट तो तब उतरेगा ना जब ये तेल बिकेगा। तेल बिकेगा तो मेरे पास आएगा 1 मिलियन बैरल निकाल रहा, 1 मिलियन बैरल से भी कम निकाल रहा था निकोलस मदुरो दिन में। तो वहां तो तेल का मतलब समुंदर है। तो अब हम तेल निकालेंगे, वो तेल बेचेंगे, तभी तो पैसा आएगा। और तेल बेचने के लिए किसी ना किसी का तेल हिलाना है, और किसका तेल हिलेगा ये आप खुद समझदार है। और इंडिया इज द सेकंड बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल्स, नंबर 1 चाइना, नंबर 2 इंडिया। तो मैं सेकंड बिगेस्ट ऑयल बायर को कहता हूं भाई ऐसा कर, तू मुझसे तेल और खरीद। बहाना रशिया का, कहता कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। और हमने क्या किया, हमने भी तेल किससे लिया पहले लास्ट क्वार्टर में? हमने लिया अमेरिका और यूएई से। वी डिड नॉट गो टू सऊदीज बिकॉज ऑफ द पाकिस्तानी पैक्ट, वी डिड नॉट गो टू इराक, इट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन। और मैंने जब आपको कहा ऑयल की सारी पॉलिटिक्स बहुत बदल रही, बिकॉज ऑयल धीरे धीरे क्रिश्चियन ब्लॉक में आ रहा है।
और क्रिश्चियन ब्लॉक और इस्लामिक ब्लॉक दोनों तेल नहीं बेच पाएंगे, एक का मार्केट जाएगा। सेकेंडरी मार्केट में हम ऑलरेडी बहुत बड़ा प्लेयर बन चुके थे। उससे तकलीफ किसको थी? उससे तकलीफ वेनेजुएलन ऑयल को नहीं थी, उससे तकलीफ थी मोहम्मद बिन सलमान को, यानी कि सऊदी अरबिया को। सऊदी अरबिया ये नहीं चाहता कि सेकेंडरी मार्केट में जो इंडिया करीब करीब बहुत 100-120 कंट्रियों को डीजल, फिनिश प्रोडक्ट, मतलब प्रोसेस प्रोडक्ट सप्लाई करने लगा, वो रोकना था। इसलिए उसने ट्रंप को हमारे पीछे लगाया था। ट्रंप को बड़ा प्लान था कि फिलहाल एमबीएस को खुश रखो, इससे माल मंगाते रहो, एक दिन इसके लात मार दूंगा मैं, तब तक वेनेजुएला मेरे हाथ में आएगा। अगर वेनेजुएला हाथ नहीं आता, वेनेजुएला का ऑपरेशन डिले होता, तब तक मुझे मोहम्मद बिन सलमान को खुश रखना है, तो मेरे को पैसे भेजता रहे, तत्रियों को खुश रखना, वो मेरे को पैसे भेजते रहे। अब बॉस, इस्लामिक वर्ल्ड के यहां से तेल निकल गया। एक दिन ओआईसी कहता था ओपेक को, तुम्हें कितना तेल पंप करना ये मैं तुम्हें बताऊंगा और उतना ही तेल तुम पंप करोगे। यानी कि तेल में पॉलिटिकल इस्लाम पूरा घुस गया था। ओआईसी से इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ना, वो ओपेक को बोलता था तेल कितना पंप करना। फिर ओपेक प्लस बना, जिसमें रशिया भी है। रशिया तो इनकी सुनता नहीं होता, अपने हिसाब से चलता है। धीरे धीरे ये आपको रशियन तेल का सामने रख के कह रहा है मेरे से तेल उठाओ, ट्रेड डील होने वाली है। ट्रेड डील में स्वीटनर क्या होगा? ठीक है जी, हम ये नहीं खोलेंगे आपके लिए, एग्रीकल्चर नहीं खोलेंगे, चलो हम आपसे $10 बिलियन का तेल उठा लेंगे। वो ट्रंप तो खुश है, कहता बल्ले बल्ले, वैसे 10 बिलियन का ट्रेड उठा, मैं ट्रेड डील भी कर लूंगा। ट्रेड डील अमेरिका को चाहिए क्योंकि पोटेंशियल 3 साल में 500 बिलियन है बॉस, $500 बिलियन। तो ऐसा नहीं अमेरिका को ट्रेड डील नहीं चाहिए, अमेरिका को ट्रेड डील चाहिए, पर थोड़ा हमें चाहता मुझे क्या दोगे? ट्रंप व्यापारी, उसका माइंडसेट समझे, व्हाट डू आई गेट, मुझे क्या एंटाइजर दोगे, व्हाट इज डील स्वीटनर? डील स्वीटनर ये है कि हम आपसे तेल बढ़ा लेंगे। तो अब हम तेल आपसे बढ़ाएंगे, पर रशिया हमारा पुतिन भाई तो हमें सस्ता तेल देता, रुपयों में लेता है, तो आप तो डॉलर में पैसा लोगे ना सर, आपके यहाँ तो रुपया भी नहीं चलता। तो अगर आप डॉलरों में देखो, ये मुझसे रुपयों में ले रहा है और क्रेडिट दे रहा है और आसान, तो ठीक है, सस्ता भी दे रहा है, बाकी सब मुझसे डॉलरों में ले रहे हैं। आपके यहाँ तो रुपया चलेगा नहीं भाई, ट्रंप साहब आप तो रुपयों में लेके नहीं लूंगा, तो आप किस में लोगे? डॉलर में लोगे ना। हाँ, तो ऐसा करो ना, जिनको बाकियों को तुम डॉलर बांटते हो, उनका काट के डॉलर, मेरा डॉलर मुझे दो भाई, मेरा डॉलर मुझे दो। तो मरा कौन? कटेगा कौन? कटेगा सऊदी अरबिया और इराक। और आपको पता मोदी क्या करेंगे? मोदी हैप्पीली विल डू इट। मोदी हैप्पीली विल डू इट बिकॉज लास्ट क्वार्टर का अगर मैं ट्रेंड देखूं, वो यूएई आपको एक अमाउंट से ज्यादा तेल नहीं दे सकता, उनके पास है नहीं। तो आप किसको काटोगे? आप सऊदी को काटोगे ना। मोहम्मद बिन सलमान हैज टू पे अ प्राइस for getting in the bed with Pakistani, he has to pay a price. इसी वजह से अगर आप देखो कि वेनेजुएला के कच्चे तेल को रिफाइन करने की जो रिफाइनरीज हैं गिने चुने देशों के पास हैं, और आप जानकर बहुत खुश होंगे कि इन देशों में भारत नंबर 1 पर है। जी हाँ, वेनेजुएला के क्रूड ऑयल को रिफाइन करने में भारत पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 है, और बहुत ही हैवी मार्जिन के साथ करीबन 3 मिलियन BPD यानी कि बैरल पर डे हम यहां पर रिफाइन कर सकते हैं वेनेजुएला का क्रूड ऑयल। ये कितना ज्यादा है? दरअसल नंबर 2 पर खुद वेनेजुएला है, मात्र 8 लाख बैरल पर डे के साथ। नंबर 3 पर अमेरिका है, मात्र 2 से लेकर 3 लाख बैरल पर डे के साथ। यानी कि भारत के बाद जितने भी देश हैं सब 2-3 लाख BPD के आसपास झूल रहे हैं। भारत 3 मिलियन के भी पार बैठा है, किसी का कोई कंपटीशन ही नहीं है। यानी कि अगर अमेरिका वेनेजुएला का कच्चा तेल निकाल कर उससे मुनाफा कमाना चाहता है, वेनेजुएला का कच्चे तेल का भंडार लूटना चाहता है, तो बिना भारत के ये संभव ही नहीं है। क्योंकि आप कच्चा तेल किसके सिर में मारोगे? वो इस्तेमाल लायक है ही नहीं। आपको भारत की जरूरत पड़ेगी, बिना भारत के आप उससे प्रॉफिट कमा नहीं सकते। इसी वजह से ये मानकर चलिए कि वेनेजुएला से जो भी कच्चा तेल अमेरिका निकालेगा वो पहले भारत आएगा, उसके बाद दुनिया में बिकेगा। ठीक वैसे ही जैसे हमने रूसी कच्चे तेल के साथ किया था। यानी कि प्योरली फाइनेंशियल सेंस में बोलूं तो वेनेजुएला में जो हुआ है उसका फायदा अमेरिका से ज्यादा भारत को मिलेगा यहां पर। और सिर्फ यही लॉटरी हमारी नहीं लगी, एक और लॉटरी लगी है, वो ये कि अब से कुछ साल पहले वेनेजुएला के अंदर हमने अरबों डॉलर इन्वेस्ट किए थे वेनेजुएला की ऑयल फील्ड्स में, लेकिन वहां पर लग गया सैंक्शन और इस वजह से वो इन्वेस्टमेंट रुक गई। भारत अपने पैसे वेनेजुएला से वापस मांग रहा था, लेकिन निकोलस मदुरो की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे कि आपके ये अरबों डॉलर हम वापस कर ही नहीं सकते, सैंक्शंस लगे हैं हमारे ऊपर, पैसे नहीं हैं हमारे पास। लेकिन अब वेनेजुएला में नई सरकार आएगी तो हमारे वो अरबों डॉलर भी रिलीज हो जाएंगे।